मरहबा वो नूर वाला आ गया। वो एहतराम के साथ नबी पाक और आले नबी पाक की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें, बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महबूबुल आरिफीन, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, सूफिये बासफ़ा, खलीफ़े सरकार नमाजी हज़रत सूफ़ी शाह अब्दुल्ला रहमतुल्लाह क़ादरी तेगी अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स मुक़द्दस की मुबारक तक़रीब में हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मिंबर शरीफ पर खानकाह के साहिब सज्जादा, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, सूफिये मिल्लत हज़रत सूफी एजाज अहमद क़ादरी तेगी रहमती साहिब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। दूसरी जानिब हमारी जमात के बेहतरीन शायर अहले सुन्नत हज़रत जमशेद साहिल बरेलवी साहब, हज़रत जहांगीर शमशी साहब और नकीबुल हिंद हज़रत मौलाना रुस्तम अली क़ादरी साहब और बहुत सारे हजरात, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफजल हुसैन शमसी साहब और सदरे जलसा खतीब बावकार उम्दतुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूर आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। 20 मिनट के लिए मैं आप तमामी हजरात के सामने हाजिर आया हूँ। उसमें से 2-3 मिनट पहले हो या 2-3 मिनट बाद हो, मगर ये सारा मामला 30 मिनट के अंदर में पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जोरदार आवाज में एक मर्तबा सारे लोग कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा की बड़ी मशहूर व मारूफ एक आयत पाक को हमने पढ़ने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। और जिसने रसूल की मुखालफत की हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद और जो गैर मोमिनों के तरीके पर चला, जो फिर गया उसे फेर देंगे, वनुस्लिही जहन्नम, जहन्नम रसीद कर देंगे, वसात मसीरा, क्या ही बुरी जगह पलटने की। हजरात मोहतरम, इस आयत पाक में 2 बात जो दरअसल एक ही बात है, और इसे इस आयत मुबारक में 2 तरीके से पेश किया गया है। एक कि जिसने रसूल की मुखालफत की, कब? हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद, यानी ऐलाने नबूवत के बाद। अल्लाह के रसूल ने जब दावत इस्लाम आम कर दिया, अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाया, लोगों को ये बताया कि हमारा मालिक हकीकी कौन है, हम दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा खुदा कौन है, हमारा मालिक कौन है। नबी नाज़े रहमत ने जब अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया, अल्लाह पाक की वहदानियत का ऐलान फरमाया,
अब जिसने अल्लाह के रसूल की मुखालफत की उसका ठिकाना जहन्नम है, और एक वो जिसने अल्लाह के रसूल की मुखालफत की उसका ठिकाना जहन्नम, और एक वो जो मोमिनों के तरीके से हट कर चला उसका भी ठिकाना जहन्नम। हजरात मोहतरम, अर्ज ये करना है, ये मोमिनों के तरीके से हटने से क्या मुराद? हजरात मोहतरम, अर्ज ये करना है, जो सहाबा के तरीके से हटा, जो सवाद आजम के तरीके से हटा, और सवाद आजम से मुराद यही है इजमाए उम्मत बड़ी जमात, और सवाद आजम पूरी दुनिया में जिसे कहा जाता है वो जमात अहले सुन्नत है। मतलब जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे और जमात अहले सुन्नत से मुंह मोड़ कर रखे, वो जो फिर गया है उसे फेर दिया जाएगा और जहन्नम में कल उसे झोंक दिया जाएगा। अब सोचे कि 4 दिन का चिल्ला पुराएंगे और फिर इधर आ जाएंगे, तो कुरान का ये स्पष्ट फैसला है, जो फिर गया है उसे फेर देंगे, जो चला गया है वो गया। लिहाजा अर्ज ये करना है कि आज ये जो मुकद्दस दीनी काम हम आप करते हैं, मसलन कुरान खानी, तरावीह की नमाज, मस्जिद का अजीम शान बनाना, अजीम शान मेहराबें बनाना, मस्जिद में कालीन बिछाना, मस्जिद में फर्श बनाना, मस्जिद को उम्दा से उम्दा बनाना, मदरसे को उम्दा तामीर कराना, अच्छे लिबास का ज़ेबे तन करना, लोगों को दावत देकर बुलाना और उसकी तकरीब मनाना, महफिले मिलादे पाक की महफिलें सजाना, मुस्तफा जाने रहमत की याद में गलियों को सजाना, मुस्तफा जाने रहमत की आमद पर, मुस्तफा जाने रहमत की आमद पर जश्न मनाना, अपने घरों पे झंडा लगाना, मुस्तफा जाने रहमत की आमद की खुशी में गरीबों को, जरूरतमंदों को, बेसहारों को उनकी जरूरतों की चीजों को मुहैया कराना, ये जो प्यारे प्यारे काम सामने आते हैं, ये किसी दुनियादार के तरीके पर नहीं बल्कि इजमाए उम्मत के सहारे ऐन कुरान और हदीस की रोशनी में ये किया जाता है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से रहमती। हजरात मोहतरम जहन को हाजिर करें, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस साल जो जश्न मनाया जा रहा है, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी की ये प्यारी घड़ी आएगी इस साल। फिर ये जमाना कब आएगा? 100 साल के बाद। जब वो जमाना आएगा तो इसमें से कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। यानी 1600 साल मनाने के लिए हम में का कोई नहीं रहेगा। लिहाजा हाँ, 1500 साल में ऐसे मनाया गया था, इसको सुनने वाले तो लोग रहेंगे मगर इस जश्न में शामिल होने वाले लोग कोई नहीं रहेंगे। लिहाजा ओ नरेंद्र मोदी जी बैठिए, आराम से बैठिए, हाँ बैठिए, अब बाद में पिलाइएगा, इसलिए कि आजकल तक चाय वाला का पावर है। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम जहन को हाजिर करें, आप आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा हुए 1500 साल पूरे होंगे। कैसे? 1447 हिजरी चल रही है, रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें से 53 साल को ऐड कर दीजिए। ये कौन सा 53? जो 53 बरस मेरे आका ने मक्के में गुजारा, तो 53 साला मक्की जिंदगी और हिजरत करके मदीना आए, तो उसी से
शामिल किया गया हिजरत हिजरी का सन, तो ये हिजरी के 1447 और मक्की जिंदगी के 53, जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हो जाएगा 1500 साल पूरे। हजरात मोहतरम, जहन को हाजिर करिए आप, तो मैं आप तमामी हजरात के सामने उस 53 के कुछ बातों को बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, स्कूल कॉलेजेस में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं दीनियात के नाम पर, या उर्दू किताबें जो पढ़ाई जा रही हैं, उन किताब में जब अल्लाह के प्यारे रसूल का जिक्र आता है तो उसमें यह पढ़ाया जाता है कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। और ये पढ़वाता कौन है? ये सवादे आजम नहीं है, इसके पढ़ाने वाले कोई अहले सुन्नत व जमात के नहीं है, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है, ये कहीं न कहीं मुस्तफा जाने रहमत से बुग़्ज़ रखने वालों की सोचो फिक्र है, जिसे गलत तरीके से जहनों में उतार कर मुसलमानों के दिलों से मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में कमी करने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। मुखालिफों का नामो निशान मिट जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत के अजमतों के नारे कल भी लग रहे थे, आज भी लग रहे हैं और कयामत की सुबह तक लगते रहे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, जहन को हाजिर करें आप। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, लोग कह रहे हैं कि ऐलान नबूवत, जी ऐलान नबूवत, मगर मेरे आका तशरीफ लाए दुनिया में तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ। अब कोई पूछे कि अगर ये नबी नहीं है तो किस उम्मती को याद कर रहे हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो वालिदा माजिदा का विसाल हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 बरस की या 8 बरस की हुई बरवायते दिगर, तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो गया। अब आपके चचा हजरत अली के वालिद माजिद जनाबे अबू तालिब ने आपकी परवरिश की, और परवरिश का अंदाज इतना निराला था कि घर में जब खाना पकता तो जब तक खाना हजरत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिला नहीं दिया जाता, जनाबे अबू तालिब अपने बच्चों को खाने नहीं देते थे। कहते थे ठहर जाओ, पहले मोहम्मद अरबी को खाने दो। लिहाजा बेपनाह मोहब्बत करते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई 12 बरस की। कितनी? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, जोर से। मर्दों के ऊपर नमाज फर्ज कितने बरस की उम्र से होती पता है? बालिग होने के बाद से। तो बालिग होने की इब्तिदाई उम्र क्या है? 12 बरस। 12 बरस से पहले मर्द बालिग नहीं हो सकते, और 9 बरस से पहले लड़कियां बालिगा नहीं हो पाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के ढांचे को इस अंदाज में बनाया। लिहाजा इसलिए अगर मर्द को अपने बालिग होने का ठीक जमाना याद है तो उसी जमाने से उस पे नमाज रोजा फर्ज है, और अगर जमाना याद नहीं तो अपनी उम्र के 12 बरस से अपने ऊपर नमाज रोजे के फर्ज के मामलात को समझकर अदायगी का मामला पूरा करें। अर्ज ये करना है, मतलब मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी जिंदगी को देखें आप। आपकी उम्र हुई 12 बरस तो आपके चचा अपने कारोबारी सफर में आपको साथ लेकर तशरीफ ले गए। जब अपने साथ ले गए
तो जिस मकाम पे पहुंचे उस मकाम पे एक राहिब आया बहीरा नामी, और आकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, देखकर खुश हुआ और कहा ये बच्चा किसका बच्चा है, इसका गार्जियन कौन है, इसके वालिद तो नहीं होंगे, इनकी माँ तो नहीं होंगी, इनका गार्जियन कौन है। तो लोगों ने कहा हाँ इसके चचा हैं जो इनकी परवरिश कर रहे हैं। कहा इनकी भी दावत है और इनके साथ जितने लोग हैं सबकी दावत है। दावत दे दी और उस यहूदी ने कहा ए जनाबे अबू तालिब अपने सफर को अब आगे मत बढ़ाइए, यहीं से वापस चले जाइए, क्योंकि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ये एक जमाना आएगा जब अपनी नबूवत का ये ऐलान फरमाएंगे ये अल्लाह का आखिरी नबी है जो हमारे और आपके सामने मौजूद है। एक यहूदी को समझ में आ रहा है 12 बरस की उम्र में कि ये अल्लाह का आखिरी नबी है। आज के वहाबी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैदाइशी नबी है, 40 साल में नबी नहीं बने। हजरात मोहतरम, जैसे कैंसर से इंसान बर्बाद हो जाता है उससे कहीं ज्यादा इंसान वहाबी से बर्बाद हो जाता है। इन्फेक्शन से बचने के लिए सड़े हुए खाने से बचा जाता है, अकीदे की हिफाजत के लिए इन वहाबिया और दयाबने से बचने की जरूरत है, वरना ये करेंगे क्या कि दिल से इश्क़ रसूल को निकाल देंगे। हजरात मोहतरम जन को हाजिर करें, वापस आ गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हुई, मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूं, उम्र हुई 25 बरस। पूरे मक्के में आपकी सदाकत का डंका बजने लगा, हर तरफ चर्चा, हर तरफ चर्चा, हर तरफ चर्चा ही चर्चा। पूरे मक्के में एक भी आपका कोई मुखालिफ नहीं। उम्र हुई 25 बरस। मक्का की मुअज़्ज़ज़ खातून ने ऑफर किया कि हमारे साजो सामान को, कपड़े को फरोख्त करें और मुनाफा जो और देते हैं हम उसका डबल आपको देंगे। तो ज्यादा कमाई करना ये मेरे आका की सुन्नत। लोग कहते नहीं है कि इमाम साहब को ज्यादा पैसा मिल गया तो दूसरी जगह चले गए। जी, ज्यादा मिले तो जगह बदलना ही तो मेरे नबी का तरीका। मुनाफा हर आदमी चाहता है, हर आदमी मुनाफा चाहता है। आपको भी अगर कहीं काम कर रहे हैं, कोई अगर कम दे रहा है और जो उससे ज्यादा दे जरूर वहां जाना चाहिए। हर सेक्टर में लोग जाते हैं, बैंकिंग में हर साल लोग पलटी मारते हैं, मेडिकल में हर 6 महीने में लोग पलटी मारते हैं, स्कूल कॉलेजेस में बहाली लिए 1 to 5 में पलटी मार के 6 to 8 में फिर पलटी मारा, 9 to 10 में फिर पलटी मारा, तो +2 में शामिल हो गए। अभी और पलटी का चांस है, कॉलेज में पहुंचे। कहां लोग पलटी नहीं मारते हैं? पलटी अगर नहीं कोई मारता है तो वो मस्जिद का इमाम और खानकाह का पीर, बस यही 2 लोग पलटी नहीं मारते, वरना बाद बाकी हर जगह पलटी चल रही है। हम लोगों के यहाँ भी पलटी चल रही, पलटी कराई जाती है। कहाँ तारीख है हजरत? फला जगह, यहाँ आइए ना, पूरा 10K कर दिया जाएगा, इधर आइए। नहीं भाई हम उस सब चक्कर में नहीं रहते हैं। कहा अच्छा ठीक है 15K कर दिया जाएगा। कहा नहीं नहीं हम उस सब में नहीं रहते। हजरात मोहतरम, तो अगर माहौल को हमारे जैसे लोगों ने बिगाड़ा है तो हम लोगों का कसूर कम है, बिगाड़ने में आप लोगों का कसूर ज्यादा है। ऑफर आप ही लोगों ने दिया, चस्का आप ही लोगों को लगा है। आज इस जलसे में पूरे इलाके के लोग हैं, जलसा हुआ कि नहीं हुआ? और हम ये भी देख चुके हैं कि जब बड़े बड़े खतीब आए तो भी आखिर में इतने ही लोग रहते थे, और इलाके से आए तो भी आखिर में इतने हैं। हम ज्यादा बुलाने के लिए तो किए ही नहीं है। असल मकसद ये है कि साहिबे उर्स के मुबारक मौके पर अल्लाह उसके रसूल के जिक्र पाक की महफिल भी हो जाए, सुनाने वाले का भी भला हो जाए और सुनने वालों का भी भला हो। हाजिर करें। उम्र हुई 25 बरस। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर कामयाब रहा।
उसके बाद निकाह की प्यारी घड़ी आई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। जरा गौर करिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 15 साल गुजरे, 12 साल गुजरे निकाह के, तो 12 साल के बाद यानी 37 बरस की उम्र में मेरे आका ने इस्लाम की दावत अपनी ज़ौजे मुहतरमा हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे खदीजा को अता किया। ऐलान नबूवत तो 3 साल के बाद किया, वो तो 3 साल के बाद जी। अब इन लोगों से पूछिए जिनको लग रहा कि 40 साल में नबूवत मिली, तो सिद्दीक़ अकबर तो उस ऐलान से पहले कलमा पढ़ चुके। हजरत उस्मान गनी उस ऐलान से पहले कलमा पढ़ चुके थे, हजरत अली कलमा पढ़ चुके थे, हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कलमा पढ़ चुकी थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर के लोग कलमा पढ़ चुके थे, हजरत ज़ैद बिन हारिसा कलमा पढ़ चुके थे, और दीगर सहाबी ये पहले कलमा पढ़ चुके थे। सब ऐलान नबूवत से पहले वाले। तो अब इनसे पूछिए कि अगर नबूवत मिली 40 बरस में, तो सिद्दीक़ अकबर किस नबी का कलमा पढ़ रहा है? ये किसका कलमा पढ़ रहा है? अब आप बताइए, ये बिला वजह की बात जो बीच में लाया है, इसने उम्मत को तोड़ने का काम किया है कि नहीं किया? ये आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ये तोड़ने वाली बात है कि नहीं? जो भी लिखा हो कि 40 साल में नबूवत मिली, ये फितने वाली बात है कि नहीं? ये मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पे हमला करने वाली बात है कि नहीं? ये शक पैदा करने वाली बात है कि नहीं? और शक पैदा करता कौन है? जो शक्की होता है। लिहाजा हम ऐसे लोगों के पास भी ना जाएं और ऐसों की मजलिसों में हम अपने वक्त को बर्बाद भी न किया जाए। हाजिर करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी खामोशी के साथ हुक्म हुआ था कि अपने घर के लोगों को इस्लाम की दावत दीजिए, अपने करीबी लोगों को दावत दीजिए। अल्लाह का हुक्म था, दावत शुरू की। तो सबसे पहले कहां से शुरू किया? कहां से? अपने घर से। इसलिए अहले सुन्नत ने ये ज़हन दिया कि औरतों में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा हैं। बड़ों में जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। लड़कों में बच्चों में जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। और गुलामों में जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा हैं और हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला। ये करना है, दावत दी गई, लोगों ने कलमा पढ़ा, सहाबी की तादाद बढ़ी, मुसलमानों की तादाद बढ़ी, लोग अलग अलग मकाम पर नमाजें अदा कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ अब ऐलान कर दिया जाए। जब बारी आई ऐलान की तो कोहे सफा पर जबले अबू कुबैस पर अल्लाह के प्यारे रसूल ने अहले मक्का को बुलाया और अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। नबूवत का ऐलान फरमाना था कि जिस मक्के में एक भी आपका मुखालिफ नहीं है, उसी मजलिस से अबू लहब ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब अबू लहब ने गुस्ताखी शुरू की तो कुरान की वो आयत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब। हजरात मुहतरम, मामला यहां से इतना तूल पकड़ा, इतना तूल पकड़ा कि ऐलान नबूवत का 6ठा साल पूरा हो चुका था। ज़िक़ादा का महीना खत्म हो चुका था। लोग बहुत सारे हरबा अपनाए, कोशिशें किए कि इस्लाम को रोक दिया जाए। क्यों? मुस्तफा जाने रहमत ने यह मैसेज दिया कि हम जो गैरे खुदा की जो तुम इबादत करते हो वो हमारा खुदा नहीं है। हमारा खुदा वो है जिसको किसी ने बनाया नहीं है। ये उसकी शान है कि उसी ने सबको बनाया। अपनी रिसालत का ऐलान, रब की वहदानियत का ऐलान फरमाया, लोगों ने मुखालफत की।
मुखालफत का मामला इतना तूल पकड़ा कि नमाज में डिस्टर्ब करना ये सब तो किए लोग। हद ये हुआ कि सोशल बाइकाट, सीरत रसूल अकरम का ये ऐसा चैप्टर है कि आज के इस दौर में मुसलमानों पे इसका अच्छा खासा परसेंट फिट कर रहा। सोशल बाइकाट किसका? जो मोहम्मद अरबी का साथ देगा उसका बाइकाट करेंगे। अहले मक्का ने प्रेशर बनाया जनाब अबू तालिब पर कि आप मोहम्मद अरबी को मेरे सुपुर्द कर दीजिए। कहा क्यों? कहा वो हमारे खुदाओं को झूठा कहता है और वो एक खुदा की इबादत की बात करते हैं। प्रेशर बनाया। जनाब अबू तालिब पहुंचे मुस्तफा जान रहमत के पास, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान मेरे एक हाथ में कोई चांद रख दे, दूसरे हाथ में कोई सूरज रख दे और मुझसे कहे कि हम वहदहू ला शरीक की तबलीग को रोक दें तो हम जान तो दे सकते हैं मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तबलीग को बंद नहीं कर सकते। इस्लाम की जो दावत है वो सिलसिला नहीं रुकेगा। लिहाजा इतनी बड़ी कीमत जनाब अबू तालिब ने कहा, तो फिर आप घबराइए मत, आप कायम रहिए अपने मौकफ पर, आपको कोई छू नहीं पाएगा। और आकर कुफ्फाराने मक्का से जनाब अबू तालिब ने चचा ने कहा, तो सुनो हमारे जीते जी मोहम्मद अरबी को कोई छू नहीं सकता। तो लोगों ने कहा हम आपका बाइकाट करेंगे। कहा मंजूर है। तो कुरैश के कई कबीले थे, उन कबीलों की मीटिंग हुई, क्या करना है? तो कुरैश के बनु हाशिम से और कबीले वालों ने दूरी बनाई। अब बनु हाशिम के साथ ये मामला बना कि अब इनको पहाड़ी के पास, यानी पूरे मक्के में तो पहाड़ी ही पहाड़ी, जिस पहाड़ी के इलाके में इन्हें भेजा गया, दरअसल उसी पहाड़ी के हुदूद में हजरत अब्दुल्लाह के पहले घर हुआ करता, जिसे अब तारीख में शेब अबी तालिब के नाम से याद किया जाता है। उन पहाड़ी के दरमियान में 300 मीटर के फासले पर मक्का खाना काबा से 300 मीटर का वो फासला था, बहुत दूर नहीं था। उस खित्ते में बनु हाशिम को रहना पड़ा। आपको यहीं रहना है, कोई आपसे खरीदने नहीं, आपसे न कोई कारोबार करेगा, न आपसे कोई रिश्तेदारी करेगा। मुकम्मल बाइकाट, यहां तक कि अगर आपका पानी खत्म हो जाए तो हम अपने कबीले से आपको पानी भी नहीं लेने देंगे। और इस तरह का पहरा लगाया कि अगर मक्का में कोई सामान बेचने आता तो पता है ये अबू लहब, ये अबू जहल, ये अबू सुफियान, ये उतबा, ये शैबा, ये मुगीरा, ये मरदूद, ये दौड़ जाते और उस बेचने वाले के पूरे सामान को पहले खरीद लेते ताकि बनु हाशिम में ये सामान पहुंचने लगे। और कुछ अगर ज्यादा रकम होती तो ये कहते कि हमसे सस्ता बेचो और बनु हाशिम से महंगा बेचो, ताकि उनकी रकम जल्दी खत्म हो जाए। अक्सर कोशिश ये करते कि उनको कुछ मिले नहीं। 3 साल की मुद्दत, यानी 7 ऐलान नबूवत का 7वां साल, मुहर्रम से ये सिलसिला शुरू हुआ तो ऐलान नबूवत के 10वें साल जिलहिज्जा के महीने तक ये मामला चलता रहा। 3 बरस मुकम्मल बाइकाट। इतना दर्दनाक जमाना गुजरा ये कि इस मुद्दत में कई बच्चे प्यास से तड़प तड़प कर शहीद हो गए। जब बच्चे उस खित्ते में रोते थे तो उनके रोने की आवाज मक्के तक पहुंचती थी। वो जब भूख से तड़पते थे ये आवाज मक्के तक आती थी। वो खातून कैसी खातून थी जो भूख से तड़प तो रही थी मगर मोहम्मद अरबी के साथ खड़ी थी। एक कौम की बीवियां
हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा आपको ये मैसेज दे रही है कि अपने शौहर की मोहब्बत में भूखे तड़पना अल्लाह को पसंद है। अगर शौहर इसी में राजी है तो बीवी भी इसी में राजी है। हजरत मोहतरम 3 बरस की मुद्दत प्लान क्या था कि जब खाना पानी न मिलेगा तो मोहम्मद अरबी मर जाएंगे, कहिए माज़अल्लाह, खत्म हो जाएंगे, इस्लाम को रोक दिया जाएगा। 3रा साल पूरा होने को है। भूख से जब लोग तड़पते थे तो सूखे चमड़े को पका के खाना पड़ा, पेड़ के पत्ते चबा चबा कर पेट पर पत्थर बांधना, पेड़ के पत्ते चबाना, इस तरह से जिंदगी गुजर रही थी। मुस्तफा जाने रहमत, अगर आप चाहते तो आज जन्नत का खाना तो आ सकता था, आज आ सकता था। अपने बच्चे थे, अपनी बीवी थी। अच्छा, बनु हाशिम के सारे लोग मुसलमान थे? नहीं, उसमें से बहुत ऐसे थे जिसने कलमा अभी पढ़ा नहीं था, मगर नबी से उसको मोहब्बत ऐसी थी और समझौता ऐसा था कि बनु हाशिम के साथ जिएंगे मरेंगे, तो वो उसी समझौते को निभाने के लिए वहां खड़े थे। हजरत मोहतरम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बात बड़ी लंबी है, मैं समेट रहा हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जनाब अबू तालिब से कहा कि चचा जान, अल्लाह पाक का हुक्म हुआ है कि जो मुआहिदा लिखा गया था, जो एग्रीमेंट पेपर बना था, उसमें से दीमक ने तमाम हुरूफ को चाट लिया है, उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है और कुछ नहीं। कहा ऐसा? तुम्हें रब ने कहा है? कहा हाँ। कहा तो बस ठहर जाओ, अब ये बाइकाट का जमाना खत्म होगा, ये बाइकाट का जमाना खत्म होगा। आप मक्के आ गए, मुशरिकीन ने मक्का को बुलाया और कहा, ओ मक्का वालों, मेरे भतीजे ने कहा है कि जो तुमने एग्रीमेंट बनाया था, जो मुआहिदा नामा तैयार किया था, जो तहरीरें लिखी गई थी, उसमें की तमाम बातें दीमक ने चाट ली है, तमाम हुरूफ को दीमक ने चाट लिया है, उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है, लाओ उसे देखो। तो कुफ्फारे मक्का ने कहा, अगर बात उनकी सच न निकली तो जनाबे अबू तालिब ने कहा, अगर मेरे भतीजे की बात सच नहीं निकली तो हम उन्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे, और अगर उनकी बात सच निकल गई तो ये बाइकाट का मामला खत्म हो जाएगा और हम खुल्लम खुल्ला मक्के में आकर रहेंगे भी, और वो खुल्लम खुल्ला दावत इस्लाम पेश भी करें। लिहाजा कहा ठीक है। लोगों को ये गुरूर था कि 2 रवायत है कि एक रवायत कि अबू जहल ने अपनी माँ के पास रखा था उस मुआहिदे को, और एक रवायत है कि खाना काबा के छत में लटका दिया गया। लोग गए, उसको खोले जब, तो जो नबी ने कहा था वही हुआ। सारे हुरूफ मिट चुके थे, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। नतीजा क्या निकला? जनाबे अबू तालिब ने कहा, अब मुआहिदा खत्म हुआ, शेबे अबी तालिब से सब बाहर निकल आए, और जब बाहर आए तो चंद हफ्ते के बाद आपके चचा जनाबे अबू तालिब का इंतकाल हुआ। उनके चंद ही हफ्ते के बाद आप उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का भी विसाल हो गया। हजरत मोहतरम, ये जमाना गम का जमाना था, ये जमाना हुज़्न व मलाल का जमाना था। जरा गौर करो मुसलमानों, अपने आप के ऊपर जरा गौर करो कि हम कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारे ईमान में
हरारत कितनी है, हम मुस्तफा जाने रहमत से करीब कितने हैं, हम रब्बे पाक की ज़ाते बाबरकात पर हमारा यकीन कितना है, जरा अपने ऊपर गौर करो। मक्का वालों ने ये मुआहिदा, मक्का वालों ने ये एग्रीमेंट जो लिख कर खाने काबा में रखा था, इसलिए कि जब बनु हाशिम के लोग शेबे अबी तालिब में भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। हे दुनिया वालों, जब 14,500 बरस पहले मक्का के गुरु घंटालों ने दस्तावेज लिखा था इस्लाम को मिटाने के लिए, तो उनके दस्तावेज को दीमक ने चाट लिया था। अब जब कभी इस्लाम को मिटाने के लिए दस्तावेजें लिखी जाएंगी, उन दस्तावेज का नामो निशान तो मिट सकता है, मगर इस्लाम कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और कयामत की सुबह तक बाकी और साकी रहे। हज़रात मोहतरम, इसलिए कोई हमें मिटाने की कोशिश कर रहा है, ये फिक्र हमको नहीं करनी है। हमें फिक्र ये करनी है कि हम इस्लाम पे कायम हैं कि नहीं, हम नबी के फरमान पे कायम हैं कि नहीं, हम नबी के तरीके पे कायम हैं कि नहीं। आखिर ये उम्मत कायम क्यों है? इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से जो उलूम के फैजान जारी हुए, जाहिरी उलूम दर्सगाह के जरिए, असातिज़ा के जरिए, कुरान और हदीस की सूरत में असातिज़ा के जरिए, दर्सगाह के जरिए जो आलिमों तक पहुंचा, ये नबी ये पाक ने जो जाहिरी उलूम दिए, ये दर्सगाह के जरिए हम तक आप तक आए, और नबी ने जो बातनी फैजान दिया था, वो फैजान मौला अली के जरिए, हसन मुजतबा के जरिए, हुसैन पाक के जरिए, ज़ैनुल आबिदीन के जरिए, इमाम बाकर, इमाम जाफर, हजरत काजिम, हजरत मूसा, हजरत अली रजा, हजरत हसन अस्करी, हजरत इमाम तक़ियो नक़ी, इन बुजुर्गों के जरिए, गौसे पाक के जरिए, अकाबिरीन सिलसिले कादरिया के जरिए, ये रूहानी फैजान हम आप गरीब सलमान तक पहुंचा, ये खानकाह के जरिए। तो जो रूहानी फैजान दरबारे रिसालत से बटा है, ये खानकाह के जरिए बटता है, और जो जाहिरी फैजान बटा है, ये दरसगाह के जरिए बटता है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम दरसगाह से इल्म हासिल करें, वहां थ्योरी पढ़ाया जाता है, और प्रैक्टिकल के लिए हमें खानकाह में आने की जरूरत है। लोग डॉक्टर बनते हैं, मगर प्रैक्टिकल के लिए कई साल किसी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, ऐसा रूल है। बीटेक करने के बाद इतने साल एक कंपनी में जॉब करना पड़ता है, ये ऐसा रूल है। लिहाजा क्यों कि थ्योरी तो पढ़ लिया है, प्रैक्टिकल का जानना जरूरी है। तो मदरसों में मुस्तफा जाने रहमत के दीन को थ्योरी के तौर पे पढ़ाया जाता है, और खानकाह में नबी के प्यारे दीन को प्रैक्टिकल के तौर पे सिखाया जाता है। लिहाजा वो खानकाहें आबाद हैं जिनका तरीका आज भी मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पर है। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबों को एक और नेक बनकर रहने की तौफीक रफीक अता फरमा। फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने इर्तिजा कमाल अशरफी को याद किया, हम होंगे, आप होंगे, मजहब इस्लाम की बहुत सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इर्तिजा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।